साथियों नमस्कार। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वह है जन्मपत्री क्या है। जन्मपत्रिका क्या है। प्राचीन पद्धति के अनुसार पुराने जमाने में के अनुसार लग्न जानने एवं लग्न स्पष्ट करने तथा जन्म कुंडली की रचना करने की जानकारी बताई जाती है। पूर्व में हम लोग देखते हैं कि हमारे पूर्वज भी बहुत पुराने ज़माने में ऋषि महर्षि के द्वारा जो बताया गया नियम है कि जन्मपत्री में जातक की विस्तृत जीवन की जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हम लोग जन्मपत्री को देख करके समझ पाते हैं। यह भी हम जानते हैं या कह सकते हैं कि जन्म के साथ ही जन्म पत्रिका जुड़ी हुई है। जन्म पत्रिका में यानी जन्मपत्री में जब जन्म कुंडली के अतिरिक्त कई अन्य कुंडलियां तथा जातक से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी भी प्राप्त होती है। या इस प्रकार कह सकते हैं कि जन्म पत्री वह पत्र है जिसमें किसी की उत्पत्ति के समय की जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा अंतर्दशा तथा अन्य आवश्यक जानकारी होती है। इसलिए जातक की भविष्य अथवा जातक के जीवन को जानने के लिए जन्म पत्रिका जरूरी मानी जाती है। जन्म पत्रिका बनाने के लिए सर्वप्रथम लग्न का होना, जन्म कुंडली में लग्न का स्थिति निकालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त उसमें जन्म से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाती है। यह पत्र वह पत्र है जो एक पुस्तिका के माध्यम पर आज बाज़ार में पुस्तिका की तरह मिलती है और पत्र के माध्यम पर ही पत्र या पुस्तिका जो भी मिलती है वो दोनों को लेकर के आप फल कथन का विवरण उसमें लिख सकते हैं और लिख करके जातक को दे करके यानी यजमान को दे करके उसे सुरक्षित रखने के लिए बता दी जाती है। आजकल प्रत्येक बाज़ार में तरह तरह के जन्मपत्री पुस्तिका बाज़ार में मिलते हैं। पत्रिका में लिखने के लिए आपको आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है, यानी जैसी आपकी मर्जी हो, जो पुस्तिका या पत्र में दोनों का जो भी फॉलो करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसमें जन्मपत्री बनाना चाहते हैं तो आप लेकर बना सकते हैं। मान ले राम उदय कुमार ग्राम रेहुआ लखीसराय के निवासी हैं, जो आप आज उनका लड़का जो है एक प्रथम पुत्र जन्म हुआ है, उनके द्वारा बताया गया कि मेरे प्रथम पुत्र का जन्म 2/9/22 को रात्रि 10:40 PM पर लखीसराय में हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि उस दिन के लिए पंचांग को देखना पड़ेगा, यानी 2079 संवत शक जो होगा 1944 का पंचांग निकालना पड़ेगा। और पंचांग निकालने पर हम लोग देखेंगे और पाएंगे कि दिनांक 2/9/2022 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी दिन शुक्रवार नक्षत्र विशाखा है। अब हमें जन्म पत्रिका बनानी है तो पंचांग में दिए हुए सारणी में लखीसराय का अक्षांश और देशांतर निकालेंगे। जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ अक्षांश और देशांतर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि शुक्ल पक्ष भाद्रपद सप्तमी नक्षत्र विशाखा, अक्षांश इतना 25.15 7145 देशांतर 86.095159। स्थानीय सूर्योदय जो है उस दिन जब हम लोग निकाले सूर्योदय के अनुसार स्थानीय लोकल टाइम तो 5:26 पर सूर्योदय हुआ है और सूर्यास्त जो है 6:03 पर शाम को हुआ है। अब देखते हैं राम उदय जी जो हैं यहाँ पर जो दिए हैं हमको, तो उस ये जो हमको अक्षांश और देशांतर मिला जो कुंडली बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग इसे एक कुंडली लग्न चार्ट उस समय का बनाएंगे। कहने का मतलब लग्न चार्ट पूर्व जिस समय बालक का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज पर कौन से लग्न विचरण कर रहे थे, कौन से लग्न का गोचर हो रहा था, किस राशि का गोचर हो रहा था, वही लग्न कहलाता है। तो उस समय वृष राशि था, तो वृष राशि यानी लग्न स्थान में मेरा वृष राशि यानी 2 नंबर की कुंडली लिख देंगे
और 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 ऐसे लगातार कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस भाव में कौन ग्रह बैठेंगे। ये ध्यान रखें कि जिस भाव में 12 ये भाव होते हैं, 12 भाव में जहाँ पर चंद्रमा रहते हैं वही आपकी राशि होती है। तो यहाँ देखिए चंद्रमा 7वें भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो 7वें भाव के चंद्रमा जो हुए यही आपके राशि हुए, यानी वृश्चिक आपका राशि हुआ, यानी बालक का जन्म जो हुआ है उसका वृश्चिक राशि होगा। अब इसमें देखते हैं विशेष और अनेक ग्रहों को देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए मंगल हैं, यहाँ सूर्य हैं, यहाँ बुध हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगल जो हैं, मंगल यहाँ पर केंद्र में बैठे हुए हैं। तो लग्ने व्यय चपाकाले जामित्री च शास्त्र में आप ये सुने होंगे, यानी मंगल यदि लग्न में, चौथे में, 7वां में, 8वां में और द्वादश भाव में होते हैं तो लड़का मांगलिक कहा जाता है, मंगल दोष उसे लग जाता है, यानी यह कुंडली जो है मंगल दोष से पीड़ित हो गया है, इसलिए इसे मंगल की शांति करानी उचित होगी। यहाँ देखिए 5वें भाव में बुध जो है ऊंच के होकर के 5वें भाव में यानी कन्या के भाव घर में, यानी कन्या अपने ही राशि में बुध बैठे हुए हैं जो ऊंच के बने हुए हैं, यानी त्रिकोण भाव में। त्रिकोण भाव में बुध हैं, ये शुभ कारक हैं। अब देखते हैं इनकी दृष्टि किस भाव पर किसकी पड़ रही है। संपूर्ण दृष्टि देखिए, संपूर्ण दृष्टि यहाँ दे दिया हूँ। सूर्य के 7वीं दृष्टि प्राप्त है, चंद्र को 7वीं, मंगल को 4, 7, 8, बुध को 7, गुरु को 7, 5, 7, 9, शुक्र को 7, शनि को 3, 7, 10। तो अब इसको विचार करते हैं। इसमें जन्मपत्री का मतलब यही होता है जो आप लोगों को बताया जा रहा है, उसमें क्या क्या देखना होता है। पहले तो ये इसके बनाने के पहले हमको भयात भयोग लग्न चार्ट, जैसे यहाँ पर सूर्योदय हम लोग निकाले स्थानीय सूर्योदय, उसी समय भयात भयोग की भी गणना इष्टकाल की भी कर लेनी चाहिए। वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात है जो एक वीडियो में डालना और बताना संभव नहीं है, लेकिन नॉर्मल तौर पर हम लोग आज जन्मपत्री की विवेचना करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मंगल जो है इनकी 3 दृष्टि प्राप्त है, 4, 7, 8। तो इनकी चौथी दृष्टि चौथा भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 8वीं दृष्टि जो है आयु भाव पर पड़ता है। यानी इनकी 8वीं भाव 7वां भाव जो है पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तथा प्रथम भाव पर चंद्रमा की भी दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है, ऐसा कहेंगे। अब देखिए यहाँ सूर्य हैं, सूर्य की दृष्टि 10वां भाव कर्म स्थान पर पड़ रहा है, कर्म भाव पर पड़ रहा है। अब यहाँ गुरु जो हैं, गुरु की दृष्टि जो है सीधा 5वें भाव पर पड़ रही है, जो 5वां भाव संतान, शिक्षा इत्यादि के कारक 5वां घर बताए गए हैं, यहाँ से शिक्षा इत्यादि देखे जाते हैं। यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखिए गुरु की दृष्टि 7वीं फिर बुध पर पड़ जा रही है, यानी दोनों शुभ ग्रह हुए। अर्थात कुल मिलाकर के हम लोग इसकी विवेचना करेंगे तो लड़का जो है बहुत हिष्ट पुष्ट वाला है तथा कड़ा मूड का होगा। मंगल जो हैं कड़े स्वर के हैं, वो पराक्रमी टाइप का हमारा जो जातक है वो होगा, वह जो है शौकीन होगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि इन पर पड़ी हुई है। यहाँ बुध के चलते उस बुद्धि में भी तेज होगा, जो गुरु की भी दृष्टि सीधी पड़ रही है, इसलिए बुद्धि में तीव्र होगा। आदि बातें हैं। यहाँ देखिए शनि जो हैं 10वें राशि के साथ त्रिकोण में बैठे हुए हैं, ये भी शनि शुभ ही फल लगभग देंगे। इस प्रकार हम लोग कुंडली की विवेचना करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रहा है। यहाँ राहु की दृष्टि जो है 6ठे भाव पर पड़ रही है और केतु की दृष्टि जो है 12 भाव पर पड़ रही है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं संपूर्ण दृष्टि देखने का यही तरीका है। आगे विशेष तौर से आप लोग समझ गए होंगे कि जन्मपत्री क्या होता है, जन्मपत्री की विशेषता क्या है। अक्षांश देशांतर भी बनाना सीखना पड़ता है, जो आपको वीडियो में डाला हुआ है। पिछले वीडियो में सूर्योदय सूर्यास्त लोकल स्थानीय सूर्योदय कैसे निकालते हैं उसको भी बातें डाली गई है। भयात भव कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो पूर्व में डाला जा चुका है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।